गुड इवनिंग क्लास 10 ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट प्लेटन ओ फ्लैजरी ने कहा मैंने हिंदी ही एक्सप्लेन एंड शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर कंप्लीटेड करवा दिए हैं। अब आप लोग देख लीजिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के एमसी के क्वेश्चन देख लीजिए। मैं एमसी के क्वेश्चन में पहुंचता हूं। वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? वाई मिस क्यों? बाज में ही था, एरोप्लेन मानते हो हवाई जहाज। ट्विस्टिंग मानी मुड़ रहा था, इन द एयर मानी हवा में। एरोप्लेन हवा में क्यों मुड़ रहा था? फर्स्ट ऑप्शन एज इट बाज डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। एज इट बाज स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात थी। ड्यू टू लाइटिंग, या लाइटिंग की वजह से, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट का बी सही है। बी में आप टिक लगा लीजिए जल्दी से। एज इट बाज आ स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात थी। फर्स्ट का बी आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देख लीजिए। व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? व्हाट मीन्स क्या, बाज माने था, पर्पज माने उद्देश्य था। बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल को फ़ोन लगाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? टू नो अबाउट द ट्रैफिक, ट्रैफिक के बारे में जानना चाहता था। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, या वो मार्ग का डायरेक्शन दिशा जानना चाहता था। पहले बच्चों दूसरे का बी ही सही है। या टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, या उड़ान के बारे में जानकारी लेना चाहता था। या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड का बी आंसर कंप्लीट है, बी आंसर सही है। वाई वाज द सीगुल एक्सक्यूटेड? शीगुल माने होता है समुद्री पक्षी, क्यों थक गया था? ड्यू टू रनिंग फास्ट, भागने की वजह से, तेज भागने की वजह से। या ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, या वो स्ट्रेंज माने होता है अत्यधिक व्यायाम की वजह से। वैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ड्यू टू रनिंग फास्ट भी हो सकता है, लेकिन जो आपने किताब में पढ़ा था, बुक में पढ़ा था, उसमें कहीं आपने एक लाइन पढ़ी थी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो उसमें ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज होगा। तो इसका आंसर भी सही है। या ड्यू टू क्राइंग, या चिल्लाने की वजह से। या नन ऑफ द एबव में से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर भी बी होगा। चौथा देख लीजिए। हु मीन्स कौन, गिव मानी देता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये चौथे का आंसर ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ जो बुक में हु गिव दिया है, यहाँ गेव होना चाहिए। हु मीन्स किसने गेव मानी दिया। यंग सीगुल, छोटे समुद्री पक्षी को मछली का टुकड़ा किसने दिया? ब्रदर सीगुल, सीगुल के भाई ने। मदर सीगुल, या सीगुल की माँ ने। या फादर सीगुल, या सीगुल के पिताजी। या नन ऑफ, इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, चौथे का आंसर भी बी सही है। इसमें जो मछली का टुकड़ा दिया गया था वो सीगुल की माँ के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पायलट वाज नॉट एबल टू माई थिंग। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का अर्थ है पायलट मानी जो होता है चालक होता है, उसका चला होता है ड्राइवर। बाज मीन्स था नॉट मानी नहीं था, एबल मानी सक्षम नहीं था, एनीथिंग मतलब ये पायलट था जो किसी चीज़ के लिए सक्षम नहीं था। वो क्या नहीं कर पा रहा था? सी देख नहीं पा रहा था, या हियर सुन नहीं पा रहा था, या स्पीक मानी बोल नहीं रहा था, या ऑल ऑफ देम, या उनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो पाँचवें का आंसर प्यारे बच्चों सी सही, ए सही है। पाँचवें का आंसर ए, क्योंकि पायलट इसलिए तो घबरा रहा था कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था, क्लाउडी बादल थे, तूफानी बादल थे, तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो पाँचवें का ए है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट करते जाएं और एक दूसरे को वीडियो शेयर करते रहें, जिससे देहात क्षेत्र के बच्चे जो गरीब हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, या उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो वो कम से कम इसके द्वारा पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? विच मानी कौन सा। पायलट का इंस्ट्रूमेंट मानी यंत्र, स्टॉप मानी होता रुक गया था, वर्किंग मानी काम करना, फर्स्ट मानी सबसे पहले। कंपास, रेडियो, बोथ स्टॉप्ड वर्किंग, या बोथ वर वर्किंग, या दोनों। सबसे पहले किसने काम कर दिया, बंद कर दिया था? कंपास ने, या रेडियो ने, या बोथ स्टॉप वर्किंग, या दोनों ने काम बंद कर दिया था, या बोथ वर वर्किंग, या दोनों काम कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, छठवें का सी सही है। बोथ स्टॉप वर्किंग, दोनों ने काम करना बंद कर दिया था, कंपास ने और रेडियो ने। क्वेश्चन नंबर 7 में पहुँचते हैं। व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट?
अब ये कह रहा है कि वाट मीन्स क्या, फूड मानी भोजन, सीगुल की माँ से उसने क्या भोजन प्राप्त किया। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मानता है जो पृथ्वी के कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिश होता मछली होता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मानी कीड़े मकोड़े होते हैं, या रोचेंट होता है। इसमें कौन सा सही है? तो उसने जो भोजन प्राप्त किया था वो फिश किया था, मछली का टुकड़ा प्राप्त किया था। तो 7 का बी सही होगा। 8 क्वेश्चन देख लीजिए। वाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। वाट मीन्स क्या, बाद में ही था, पायलट मानी पायलट, नॉट सॉरी अबाउट मतलब जो पायलट था वो किसके लिए दुखी नहीं था, किसके लिए दुखी नहीं था, मिसिंग द हॉलीडेज, क्योंकि उसकी छुट्टी मिस हो रही थी। यही आंसर सही है, 8वें का ए सही है। या ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, या ड्राइविंग मानी वो ड्राइविंग करना चाहता था प्लेन में इनटू स्टॉर्म मानी तूफान में। या रिस्की मानी जोखम ले लिया था, लिप्स मानी रहने के लिए, फेलो पैसेंजर मतलब अपने साथी पैसेंजर के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों इसका 8वें का भी ए है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 नंबर ऑफ 9। वाट रिस्क डिड द पायलट टेक। वाट मीन्स क्या, रिस्क मानी जोखम लिया, पायलट मीन्स पायलट ने क्या जोखम लिया। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, वो फ्लाइंग मानी उड़ रहा था, बैक मानी वापस, पेरिस मानी पेरिस के लिए वापस उड़ रहा था। या मिसिंग द ब्रेकफास्ट डिजायर्ड, मिसिंग मानी उसकी मिस छूट गया था, ब्रेकफास्ट की इच्छा छूट खत्म हो गई थी। या ही टुक नो रिस्क, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। या फ्लाइंग उड़ रहा था ओल्ड डकोटा, वो सीधा जो उसका पुराना डकोटा था, डकोटा ये हवाई जहाज का नाम है, स्टेट मानी सीधा उड़ रहा था इनटू द स्टॉर्म, तूफान में। तो प्यारे बच्चों 9th का डी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका डी सही है। तो डी में टिक लगा लीजिए आप जल्दी से। विच कंट्रोल स्टेशन, कौन सा कंट्रोल स्टेशन ने डिड कॉन्टैक्ट ऑन इज वे, वो अपना संपर्क रास्ते में कर रहा था। पेरिस कंट्रोल, या इंडिया कंट्रोल, या इंग्लैंड, या ही डिड नॉट कॉन्टैक्ट एनी, या किसी से भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट कर रहा था। 10वें का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, मतलब जो पायलट था वो कहाँ से कहाँ के लिए उड़ान भर रहा था, इंग्लैंड से फ्रांस के लिए, या इंग्लैंड से इंडिया के लिए, या फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, या फ्रांस से इंडिया के लिए। तो प्यारे बच्चों एक 11 का जो आंसर होगा सी सही होगा, वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा था। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट का जो लेखक है वो कौन है। लाइन ओ फ्लैथरी, यही सही होगा शायद, हाँ लाइन ओ फ्लैथरी। 12वां जो क्वेश्चन है उसका ए सही होगा। तो अब 3 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम लोगों को याद कर लो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट का राइटर होगा लाइन ऑफ फ्लैथरी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेट्स हिम विथ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। व्हाट डिड, उसके माता पिता ने उसे क्या धमकी दी, जब वो उड़ना नहीं चाहता था, उसके माता पिता ने क्या धमकी दी कि टू नॉवर टॉक टू हिम, कि उससे वो कभी बात नहीं करेंगे, या टू पनिश हिम, या वो उसे सज़ा देंगे, या टू स्टार्व हिम, या वो उसे भूखा रखेंगे, या टू एबंडन हिम, या उसे वो छोड़ के चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 13वें का सी सही है। उसने यही धमकी दी थी कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं भूखे रहिए। साइट ऑफ द मैडेंडेड हिम, साइट ऑफ डॉट डॉट मैडेंडेड हिम, मतलब अब इसमें ये बता रहा है कि किसके नज़ारे ने, किसके दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। हिज ब्रदर फ्लाइंग, उसका भाई उड़ रहा था, या हिज शिवलिंग, उसके चचेरे, उसके शिवलिंग माने होता सभी चचेरे भाई बहन, इंजॉय माने आनंद कर रहे थे, विदाउट हिम माने उसके बिना, या फूड माने भोजन ने पागल कर दिया था, या ऑल ऑफ एबव, या इन सब ने पागल कर दिया था। तो 14 का प्यारे बच्चों सी सही होगा, क्योंकि जो भोजन का दृश्य था उसे पागल बना रहा था, क्योंकि सभी भोजन खा रहे थे, इस बच्चे को भोजन नहीं मिल पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टू बर्ड पैरेड। वाई मीन्स क्यों, डिड नॉट मानी नहीं, पायलट मानी पायलट ने, टर्न मानी मोड़ा, एरोप्लेन मानी एरोप्लेन को, बैक मानी वापस, टू बर्ड पैरेड पैरेड की तरफ क्यों वापस नहीं मोड़ा। कि ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, वह अपने परिवार से मिलना चाहता था, या ही वांटेड टू गो ऑन हॉलीडे, वह छुट्टी का आनंद लेना चाहता, छुट्टी मनाना चाहता था, या ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था, या ही डिड नॉट लाइक पेरिस, या वह पेरिस पसंद नहीं करता था। तो 15वें का प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए कि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये लेसन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी एक्सप्लेन कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है, शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए हैं, लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पूरा कंप्लीट लेसन हो चुका है
मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो एक दूसरे को भेजें, ग्रुप में भेजें कि जिससे दूसरे लोगों बच्चों को लाभ हो सके। गुड नाइट क्लास 10th ऑल स्टूडेंट।